अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक गहरे और दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। क्यों कुछ मुल्क इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ग्लोबल अलायंसेस का तज्जिया। अमेरिका से लेकर नए पार्टनर्स जैसे इंडिया और यूएई तक कुछ मुल्क हमेशा इजराइल का साथ देते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है? क्या ये शेयर्ड वैल्यूज है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम इन अलायंसेस के हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक वजूहात का जायजा लेंगे और साथ ही उन लोगों के नज़रियात को भी देखेंगे जो इसके खिलाफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल के लिए सपोर्ट की वजूहात समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। 1948 में जब इजराइल का क़याम हुआ, अमेरिका ने सबसे पहले इसे एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। ये सपोर्ट बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 से जोड़ता है, जब ब्रिटेन ने फ़लस्तीन में एक ज्यूइश होमलैंड के लिए सपोर्ट दिया था। अमेरिका का ये फैसला सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं था, ये कोल्ड वॉर के दौर में स्ट्रेटेजिक भी था। इजराइल को मिडिल ईस्ट में एक अलाई के तौर पर देखा गया है, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा हो सकता था। इसके अलावा होलोकॉस्ट के बाद दुनिया भर में ज्यूइश कम्युनिटी के लिए सिंपैथी बढ़ी और इसने इजराइल के लिए वेस्टर्न सपोर्ट को मजबूत किया। मगर ये हिस्ट्री एक तरफ कंट्रोवर्शियल भी है। मुस्लिम दुनिया में, ख़ास तौर पर अरब मुल्कों में, इसे फ़लस्तीन के हक़ के खिलाफ देखा जाता है। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आज के अलायंसेस की बुनियाद है। आज के दौर में कुछ मुल्क इजराइल के साथ मजबूत अलायंसेस रखते हैं क्योंकि ये उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के मुताबिक है। अमेरिका सबसे बड़ी मिसाल है। हर साल अमेरिका इजराइल को ऑलमोस्ट 3.8 बिलियन से ज़्यादा मिलिट्री एड देता है, जो मिडिल ईस्ट में उसका सबसे अहम अलाय बनाता है। ये एड सिर्फ पैसा नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो ईरान जैसे राइवल्स के खिलाफ एक बफर का काम करता है। इंडिया भी एक नए अलाय के तौर पर उभर रहा है। 1992 से इंडिया और इजराइल के दरमियान डिफेंस और टेक्नोलॉजी डील्स बढ़ रही हैं। इंडिया इजराइल से ड्रोन्स, मिसाइल्स और साइबर टेक खरीदता है, जो उसके अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स, खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान के साथ के लिए अहम हैं। यूएई और बहरीन जैसे अरब मुल्क भी अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 के बाद इजराइल के करीब आए, क्योंकि ये उनके इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए फ़ायदेमंद है, खास तौर पर ईरान के खिलाफ। लेकिन ये अलायंसेस मुस्लिम दुनिया में कंट्रोवर्सी का सबब भी है। पाकिस्तान और मलेशिया जैसे मुल्क इन अलायंसेस को फ़लस्तीन के हक़ के खिलाफ देखते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। ये जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स समझना ज़रूरी है ताकि हम पूरी पिक्चर को समझ सकें। इजराइल के साथ अलायंसेस सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिकल नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल भी हैं। अमेरिका में इजराइल के साथ टेक और इनोवेशंस में गहरा ताल्लुक है। सिलिकॉन वैली की कंपनीज जैसे इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट इजराइल में रिसर्च सेंटर्स चलाते हैं, क्योंकि इजराइल एक टेक्नोलॉजी हब है। ये इकोनॉमिक टाइज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं और दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद हैं। इंडिया में इजराइल के साथ एग्रीकल्चर और वाटर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप्स बढ़ रही हैं। इंडियन फार्मर्स इजरायली ड्रिप इरिगेशन टेक्निक से फ़ायदा उठा रहे हैं। यूएई में अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद इजरायली बिजनेसेस और टूरिस्ट के लिए नए मौके खुले हैं और दुबई में इजरायली प्रोडक्ट्स की ट्रेड शो हो रही है। ये इकोनॉमिक टाई एक वजह है कि ये मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं। कल्चरल रोशनी में भी कुछ मुल्कों में इजराइल के लिए पॉजिटिव इमेज बनाया गया है। मिसाल के तौर पर इंडिया के मीडिया में इजराइल को एक मॉडर्न, इनोवेटिव मुल्क के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम कम्युनिटीज़ और एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये टाइज फ़लस्तीन के जुल्म को नज़रअंदाज करते हैं और इसके खिलाफ बाइकॉट जैसी मूवमेंट्स चल रही हैं। इजराइल के सपोर्ट के बावजूद दुनिया भर में इसके खिलाफ भी आवाज़ें हैं। पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की जैसे मुल्क फ़लस्तीन के हक़ में खड़े हैं और इजराइल के एक्शंस, ख़ास तौर पर ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ के खिलाफ बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 1967 से इसराइल ने वेस्ट बैंक और गज़ा में सेटलमेंट्स बनाए, जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं। ये सेटलमेंट्स और फ़लस्तीन में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन दुनिया भर के लोगों के लिए फ़िक्र का सबब है। बाइकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस BDS मूवमेंट ने इसराइल के इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को चैलेंज किया है।
मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लोगों ने इजरायली लिंक्स ब्रांड्स जैसे कि पेप्सी और कोका कोला का बायकॉट किया, जो इजराइल की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये बहस तेजी से चल रही है, जहां लोग पोस्ट से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल के अलायंसेस को अपनी पॉलिसीज दोबारा सोचना चाहिए। ये अपोजिंग व्यूज बताते हैं कि ये अलायंसेस कितनी कॉम्प्लेक्स हैं। एक तरफ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फायदे हैं, दूसरी तरफ मोरल और इंसाफ के सवालात। ये दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं और इसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स पर गहरा पड़ रहा है। दोस्तों, इजराइल के लिए सपोर्ट एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड मसला है, जो हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का मिला जुला नतीजा है। अमेरिका, इंडिया और यूएई जैसे मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये अलायंसेस दुनिया भर में कंट्रोवर्सी का सबब भी हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसाफ और हक के लिए बोलना हमारा फर्ज है। इस वीडियो का मकसद ये समझाना है कि ये अलायंसेस क्यों वजूद रखते हैं और साथ ही हमें सोचने पर मजबूर करना कि हम अपनी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ सोचने और सीखने का मौका मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं और कैसे ग्लोबल अलायंसेस मुस्लिम उम्मा को असरअंदाज करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।